गलत काम करता हुआ इंसान, खासकर वह किसी की हानि के विषय में अगर सोच रखता है, वह इंसान अपने चारों ओर इस प्रकार की माहौल को बना लेता है, अर्थात वो अपने वश में, अपने विश्वास में सभी लोगों को जीतने की कोशिश करता है। चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सभी को अपने विश्वास में ले आने के लिए किसी प्रकार की वह कसर को नहीं छोड़ता है। गलत काम करने वाला इंसान, बुरा करने वाला इंसान, किसी का घात करने वाला, किसी के साथ अन्याय करने वाला, किसी को धोखा देने वाला, छल कपट के साथ चलता हुआ, किसी की प्राण की भी हानि करने की सोच रखने वाले, ऐसे मनुष्य हमेशा अपने आसपास के माहौल को साफ करने की कोशिश करते हैं। साफ इस तरह से करते हैं, वे पहले से ही सभी को जिसकी वो घात करना चाहते हैं, जिसकी वो नुकसान करना चाहते हैं, जिन्हें वो मारना चाहते हैं या जिन्हें गिराना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, जिनसे लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, जिनका अपमान करना चाहते हैं, उस व्यक्ति की पहले से ही बुराई कर दी जाती है और उस बुराई को बहुत से लोग विश्वास भी कर लेते हैं, क्योंकि इस प्रकार की जाल को बुनने लगते हैं जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। काफी सारे ज्ञानी, विद्वान और अच्छे मन को रखने वाले भी भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी झूठ, उसकी गलतियां इतने शुद्ध नजर आने लगते हैं कि मानो सभी को वे सत्य के रूप में दिखाई देने लगते हैं, दर्पण के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। इस प्रकार लोगों को भरमाते हुए जितना कमर उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और जिसका वह घात करना चाहता है, जिसकी वह हानि करना चाहता है, उसके विषय में कभी दया भी उनके मन में पैदा नहीं होती है। लेकिन थोड़े समय के बाद सभी को एहसास होने लगती है कि हमने जिस व्यक्ति की बातों को माना है वो सरासर झूठ है, वो गलत है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत हानि पहुंच चुकी होती है। अफसोस के सिवा उस समय कोई और कुछ नहीं कर सकता, पश्चाताप के सिवा कोई और उस समय कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है हिम्मत के साथ, धैर्य के साथ में वे वापस आकर खड़े हो जाए और जिसके साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, घात हुआ है, उसके पक्ष में होकर उसका साथ दे सकें। लेकिन ऐसा संभव होना इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। हमारे अध्ययन एस्तेर के ग्रंथ 3 अध्याय में जहाँ पर चल रही है, वहां पर हमने राजा को देखा है जो हामान के धोखे में आ जाता है। हामान मुर्दकै को मारना चाहता है, मुर्दकै के कारण वो सारा यहूदियों की भी मारना चाहता है और इस प्रकार से उसने यहूदियों के खिलाफ में ऐसा झूठ बुन दिया था कि राजा उस जाल में फंस चुके हैं। राजा को होश नहीं है। राजा को हमने इससे पहले भी देखा था, राजा अपने मन से तो कुछ करते नहीं है, वे अपने होश में नहीं रहते हैं, वे सलाहकारों की बातों पर चलते हैं। अपने जीवन के विषय में उन्होंने ऐसी सलाह को लिया था, इसी कारण से अपनी पत्नी से दूर होता हुआ हमने देखा है। आज हामान की सलाह में चलता है, मुर्दकै को किस प्रकार से वह हानि पहुंचाता है। राजा को इसकी खबर नहीं है, लेकिन राजा तो हामान के साथ में जीवनार करने के लिए गया हुआ है। सारी प्रजा के बीच में तो हाहाकार मची हुई है, सभी लोगों के बीच में घबराहट फैल चुकी है। देश में क्या होता है, राजा के साथ में क्या होता है, हामान के साथ, मुर्दकै के साथ क्या होता है। हमारे ध्यान में आगे बढ़ने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे। परमेश्वर की दिव्य सानिध्य और सहायता हम सब के साथ हमेशा बनाए रखने के लिए, परमेश्वर की अगुवाई निरंतर हमारे साथ होने के लिए, परमेश्वर अपनी सुरक्षा के हाथों में हम सबों को संभाले रखने के लिए, तंदुरुस्ती से भरने के लिए, खुशी और आराम की एक अद्भुत जीवन परमेश्वर हम सबको प्रदान करने हेतु सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, प्रशंसा, महिमा हम दिल से करते हैं प्रभु जी। आभार योग्य परमेश्वर आप है, स्तुति के योग्य खुदावंद आप है, आराधना के योग्य परमेश्वर केवल एकमात्र आप ही हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवनों में किए हुए सारे उपकार को स्मरण करते हुए, सारी भलाएं को स्मरण करते हुए, हर आशीर्वाद को स्मरण करते हुए हमें देव तंदुरुस्ती के लिए, जीवन दान के लिए प्रभु जी शुक्र अदा करते हुए एक और बार प्रभु जी हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। संभाले रखिए, आगे बढ़ाते रहिए, चलाते रहिए। हर कमजोरी से, तकलीफ से, मुसीबत से, आफत से परमेश्वर अपने भक्तों को दूर रखने के लिए दुआ करते हैं। आशीषमान हाथ प्रभु जी निरंतर उनके ऊपर रखिए, उन्हें संभालते रहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक और अगुवाई हमारे साथ में प्रभु जी रखते हुए प्रभु जी हमसे बातें करने के लिए आप सिद्ध हैं। हमें पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु अपने कानों को, अपने मनों को, अपने देहों को प्रभु जी अपने पूर्ण आत्मा को सिद्ध करते हुए आपके सानिध्य प्रभु जी पूर्ण समर्पण के साथ बैठने हेतु आत्मा का अभिषेक हमारे पूर्ण लेने के लिए दुआ करते हैं। आगे के समय प्रभु जी आप ही की नजरों में ले आते हुए सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आपको ही देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं।
हमारी दैन एस्तेर का ग्रंथ 3 अध्याय में चल रही है। आइए मिलकर उसका 8 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और हामान ने राजा शहस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और चिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए, और मैं राजा के भंडारियों के हाथ में राजभंडार में पहुंच जाने के लिए 10,000 की कर चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर आगामी हम्मदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों की बैरी था, दे दे। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है, और वे लोग भी, ताकि उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसे व्यवहार करे। यूं उसकी पहले महीने की 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों के और सब प्रांतों के प्रधानों और देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियां एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा शहस के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाके के द्वारा भिजाई गई कि एक ही में अर्थात आधार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंसघात और नाश किए जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आगे के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए। यह आज्ञा सुशट के गढ़ में दी गई, और डाकिये राजा की आज्ञा अनुसार तुरंत निकल गए, और राजा और हामान तो जेवनार में बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई। एस्तेर का ग्रंथ 3 अध्याय का 8वां वचन से लेकर अंतिम वचन अर्थात 15 वचन तक हमने पढ़कर सुना है, जिसमें आरंभ के शब्दों में भूमिका में जैसा कहा गया है, एक षड्यंत्र हामान की ओर से निकलती है। कारण क्या है? कारण बस इतना है कि हामान को राजा ने सबसे ऊंचे पद पर बिठा दिया, और उसके सिंहासन को भी सभी के आसनों से ऊंचे उठा दिया है। और यही हामान जब भी बाहर निकला करता है, राजा की हुक्म हुई है, आदेश निकली है कि इस देश के सभी लोग हामान के सामने झुकेंगे और उसको दंडवत करेंगे। लेकिन मुर्दके नाम का एकमात्र यहूदी व्यक्ति था जो उस प्रकार से हामान के सामने गिरकर उसके सामने झुककर दंडवत नहीं करता था। जब सब लोगों ने उसे पूछा, क्यों तो दंडवत नहीं करता है? हम सब तो करते हैं। हामान तो एक अधिपति है, राजा के बाद में उन स्थान पर बैठा हुआ एक अधिकारी है, एक राजा है, तो क्यों उसका दंडवत नहीं करता? तब मुर्दके ने इसके विषय में उत्तर दिया, मैं एक यहूदी हूँ और मैं इस तरह नहीं कर सकता। यह बात हामान तक पहुंचाई गई है। हामान इस बात को सुनकर आग बबूला होने लगता है और अपनी जलजलाहट में मुर्दके को मारने की चाहत रखता है, परंतु मुर्दके को अकेला मारना उसने अपने लिए अपमान समझा है। इसलिए मुर्दके के साथ उसकी सारी जाति अर्थात यहूदियों को भी मार दिया जाए। इसी के षड्यंत्र में राजा के पास जाकर उसने ऐसा जाल बुना है कि राजा विश्वास करते हुए उसमें फंस गए हैं। राजा ने यहाँ तक आज्ञा दे दी है, मेरी अंगूठी तेरे साथ में है, जिस धन की तूने मांग रखी है वह धन मैंने तुझे दे दिया है। इतना ही नहीं, जिस प्रजा की मांग तूने रखी है उसको भी मैंने तेरे हाथ में कर दिया है, जैसे तेरे जी चाहे वैसे तो कर। और राजा से आदेश को पाकर राजा की अंगूठी को भी लेकर और साथ ही धन को भी लेकर हामान मुर्दकाई को और सारे यहूदियों को मारने की एक चाल को चलता है। और इसी विषय में चिट्ठी लिखी जाती है कि सारे यहूदियों को मार डाला जाए, और ये चिट्ठी खुली भी भेजी गई है। हामान ने ऐसा किया है कि सारे प्रांतों में अर्थात 127 प्रांतों में सभी जगहों पर एक साथ सारी चिट्ठियां पहुंच जाए। ये सारी चिट्ठियां पहुंचाने के बाद हामान खुशी के साथ राजा के साथ जीवनार करने के लिए बैठा है। राजा जो षड्यंत्र के बारे में नहीं जानता था, बस इतना जानता था कि इस प्रजा से राजा को हानि है, उनको खतरा है। राजा के आदेश न मानने वाले, उनके अपमान करने वाले इस जाति को राजा पूरी तरह से मिटाना चाहता है। जिस तरह से सलाहकार की बात को मानकर राजा ने अपनी पत्नी अर्थात रानी वस्ती को दूर किया है, उसी प्रकार से हामान की बात मानकर सारे यहूदियों को मारने के आदेश में अपनी मंजूरी देता है। आगे क्या होता है, मुर्दके किस प्रकार से अपने आप को बचा पाते हैं, हामान किस तरह से इस चाल में आगे बढ़ते हैं, और परमेश्वर सबसे बढ़कर यहूदियों के साथ किस तरह से देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर है, वहाँ पर उनकी सुरक्षा है। जहाँ परमेश्वर की संतान है, वहाँ पर परमेश्वर निरंतर उनके साथ में है। किसी प्रकार के भय किसी को आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सदा सर्वदा उनके साथ में रहते हैं। इसी प्रकार से नए नियम का शाऊल भी सभी लोगों को मारने के लिए अधिकार पत्रों को लेकर जाता है। सारी कलीसिया में जितने भी ख्रिस्ती हैं सभी को बंदीगृह में डालने का, उन्हें कलीसियों से बाहर घसीट कर उन सबों को मारने के लिए जिस शाऊल के साथ जिस योजना के साथ जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कैसे सही समय पर शाऊल को दर्शन देते हैं, उनसे बातें करते हैं, और शाऊल का जीवन परिवर्तित हो जाता है। शाऊल घात करने की जगह आत्मा को उद्धार करने वाला, आत्मा को जीत कर परमेश्वर के राज्य में जोड़ने वाला, परमेश्वर
परमेश्वर का भक्त बन चुका है। परमेश्वर अपने संतान के प्रति हमेशा श्रद्धा को रखते हैं। परमेश्वर अपने संतान के प्रति हमेशा अपना ख्याल को रखते हैं। न सोते हुए न ऊँगते हुए ध्यान रखने वाला वो परमेश्वर आज आपके भी साथ है। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। किसी प्रकार की कठिनाई क्यों ना हो, समस्या क्यों ना हो, आफत क्यों ना, मुसीबत क्यों ना हो, धैर्य परमेश्वर आपकी रखवाली करते रहे, आपकी अगुवाई करते रहे, आपकी मदद भी पहुंचाते रहे। ऐसे लोगों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, विश्वास के साथ परमेश्वर के सानिध्य में जाकर उनके अनुग्रह के लिए, उनकी दया के लिए, उनकी करुणा के लिए, उनकी सहायता के लिए मिलकर छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपके दिव्य सानिध्य में फिर से एक बार दया के लिए, करुणा के लिए, सहायता के लिए प्रभु एक गुहार को लेकर आते हैं। हमारा सहारा केवल आप मात्र हैं, हमारा सहाय प्रभु जी केवल आप मात्र हैं, हमारा रक्षक और हमारा उद्धारक भी केवल एकमात्र आप ही हैं। आप ही की ओर हमारे नजरों को रखते हैं। हमारे संग रहिए प्रभु जी, हमसे बातें करते रहिए, हमारी मदद पहुंचाते रहिए। हर प्रकार की कठिनाइयों से, शत्रु की युक्तियों से, हर प्रकार की चाल से प्रभु, षड्यंत्रों से प्रभु जी हमें बचाए रखिए। हम जिस प्रकार की चाल चलता प्रभु जी, इस प्रकार की चाल अगर हमारे जीवन में कोई करते हैं, हमें प्रयोजन से बचाए रखने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे प्रयोजनों को प्रभु आपके भक्त को फिर से एक बार आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। सभी को संभाले रखिए, अनुग्रह बरहा प्रभु जी उनकी संग रखते हुए प्रभु जीवन आगे बढ़ाते रहिए। प्रभु यीशु मसीह की बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को संभाले रखते हुए सजीवों की संख्या में रखने के लिए दुआ करते हैं। अगर ऐसा हो तो प्रभु के राज्य हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी दुआओं को सुनकर पिता परमेश्वर अपने उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। शैतान की किसी प्रकार की युक्ति परमेश्वर के भक्तों के ऊपर कभी सफल नहीं होती है। थोड़े समय के लिए वह घात करने के लिए, कोई नुकसान पहुंचाने के लिए अपने प्रयासों का करता होगा, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों का साथ देते हुए अपनी हाथ निरंतर जब उनके ऊपर रखते हैं, हर प्रकार की कठिनाई, हर प्रकार की शैतान की युक्तियां उनसे दूर हो जाती हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर सदा सर्वदा आपके संग है। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।